अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। हमें ज़िंदगी में कदम कदम पर खैर के अल्फाज मुंह से निकालने चाहिए। जिस घर में बोलते वक्त खैर के अल्फाज यूज़ होते हैं वहाँ पर बरकतें होती हैं। आज हम इस्तग़फ़ार हीलिंग करना सीखेंगे। इस्तग़फ़ार करने से गुनाह झड़ते हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती है। हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें बेचैन रखते हैं। अब जहन में ये बात आती है कि कौन से गुनाह, हमने तो कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, तो यही बात है कि हम बेचैन रहते हैं। दिन में किसी के ख़िलाफ़ सोच लेते हैं, किसी दूसरे की बात दूसरे को बता देते हैं। इस जुस्तजू में रहते हैं कि किसके घर के राज हमें मिले और हम उसको आगे पहुंचाएं। हम ये देखने की कोशिश करते रहते हैं कि फ़लाँ के घर में क्या हो रहा है। अगर हमें कोई बात पता चल जाती है तो हम फ़ौरन ही उसको दूसरों के तक पहुंचा देते हैं। तो ये वो गुनाह हैं जो दिल को और रूह को बेचैन रखते हैं। इनकी हीलिंग करनी चाहिए। हीलिंग के लिए हम हर रोज़ नमाज के बाद बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, मगर इस्तग़फ़ार की हीलिंग और तरीक़ाकार जो मैंने अपनाया और दिल का सुकून पाया वो आपको बता रही हूँ। हम 5 से 10 मिनट तक मुसलसल अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ेंगे। काउंट नहीं करेंगे, उसको बस पढ़ते ही चले जाएंगे और बग़ैर किसी हिसाब किताब के। ये पहले दिन का अमल होगा। दूसरे दिन हम जब इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहेंगे, तो हम अपने छोटे छोटे गुनाह याद करेंगे कि मैंने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ गलती की, उसके लिए मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह कहती हूँ, उसके लिए मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांगती हूँ। तीसरे दिन हम अपनी हर गलती को याद करके, जो भी हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं उनको याद करके 11 बार हर गलती के लिए अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे। पढ़ना कैसे है कि पहले आपको एक गलती आपके जहन में आ गई कि ये ख़ता मुझसे हुई थी, और उसके बाद आपने फिंगर्स पे काउंट कर लें 11 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते, फिंगर्स पे काउंट करते जाएंगे और बेसाख्ता ही पढ़ते जाएंगे। इस मकसद के लिए हम हर रोज़ अपने फिजिबल टाइम के ऊपर सारा ग्रुप जो है वो इकट्ठा होकर, जितने भी लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं या हीलिंग करना चाहते हैं अपनी खुद से, वो एक वक्त में अपने फिजिबल वक्त के मुताबिक अस्तग़फ़िरुल्लाह करेंगे। इसमें हम सब बारी बारी 5 से 10 मिनट तक अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे। इसमें आपने किसी को भी जज नहीं करना कि कौन कैसे पढ़ रहा है और किस तरह की उसकी आवाज़ आ रही है या किस तरह की उसकी जो है वो तलफ़्फ़ुज़ आ रहा है। कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो है वो किसी भी तरह की हम फीलिंग्स लाने के लिए, किसी को जज करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही कोई फतवा लगाने के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हराम गलती हो गई है और यहाँ पे नहीं हुई है। वो अल्लाह का और बंदे का मामला है। हम सिर्फ़ इनर हीलिंग पे काम कर रहे होंगे उस वक़्त, हम सिर्फ़ अपनी इनर हीलिंग पे काम कर रहे होंगे, इसलिए अपने इनर से अपने रब से मुखातब होंगे। और बंदा अपने रब से क्या मांग रहा है, किस फीलिंग में माफ़ी मांग रहा है, किन अल्फाज में माफ़ी मांग रहा है, किस लहजे में मांग रहा है, उसको कोई भी जज नहीं करेगा। इसलिए प्लीज़ खुद पे ध्यान दीजिएगा। और हर इंसान जब भी कोई कर रहा है इस्तग़फ़ार, आप भी साथ में दिल में पढ़िए और अपनी बारी पे आप भी पढ़िए। और ये आप लोगों को अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम खुद पे काम करते हैं तो फिर हमें सारी हेजिटेशंस को एक साइड पे रखना होता है और ख़ुद पे काम करना होता है, अपनी इनर हीलिंग करनी होती है, ताकि हम अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकें और अपने ऊपर काम कर सकें, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी अंदरूनी सेटिस्फेक्शन के लिए। इसलिए आप भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट कीजिए, क्योंकि नेकी फैलाना भी बहुत बड़ी नेकी है। आप खुद तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी नेक बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।
हम देखते हैं कि कौन सा टाइम सेट होता है इस ग्रुप के लिए। रात को ही आई थिंक सो के होगा 8 बजे के बाद। तो उस वक्त जो है वो लिंक शेयर होगा, उसमें आप लोग अपना अपना कीजिएगा और सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा और फिर आप लोग देखिएगा कि आपकी लाइफ्स कैसे चेंज होती हैं। थैंक यू सो मच।